बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 14, सब्जेक्ट बायोलॉजी, क्लास FSC पार्ट 2, चैप्टर नंबर 15, होम्योस्टेसिस। टुडे आवर टॉपिक इज एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स. Excretion in vertebrates. The ancestors of vertebrates, the invertebrates chordates, have segmentally arranged excretory system throughout the body. The Metanophridium earthworm. बेसिकली हम डिस्कस करेंगे जो एक्सक्रीशन है, डैट इज़ द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी इन वर्टिब्रेट्स के अंदर जो है उसको हम डिस्कस करेंगे कि वर्टिब्रेट्स के अंदर कैसे अकर होती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा कि जो वर्टिब्रेट्स हैं हमारे पास, उनके जो एंसेस्टर्स हैं जो कि इनवर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स हैं, उनके अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम था वो सेगमेंटली अरेंज्ड था. जैसा कि हमने अर्थवॉर्म में प्रीवियस लेक्चर में इन डिटेल डिस्कस किया, मेटानेफ्रीडियम को, जो कि अर्थवॉर्म के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है. इसी तरह अब हम बात करते हैं वर्टिब्रेट्स की कि वर्टिब्रेट्स के अंदर किस तरह से एक्सक्रीशन अकर होती है. दिस करैक्टर इज़ वेल रिप्रेजेंटेड इन द प्रीमिटिव वर्टिब्रेट्स. अगर हम प्रीमिटिव वर्टिब्रेट्स की बात करें, लाइक हैग फिशेज विच हैव किडनी विद सेगमेंटली अरेंज्ड ट्यूब्यूल्स, उनके अंदर जो है किडनी भी सेगमेंटली अरेंज्ड होगी फॉर एक्सक्रीटरी सिस्टम. इसी तरह अगर हम न्यू जो हमारे पास वर्टिब्रेट्स हैं हाउएवर उनकी बात करें तो उनके अंदर जो वेल डिवेलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके अंदर किडनी जो है वो सेगमेंटली अरेंज्ड नहीं होती. ठीक है, वर्टिब्रेट्स विद द अपीयरेंस ऑफ किडनीज, उनके अंदर किडनीज एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन वर्क करेंगी, बट किडनी कंटेन न्यूमरस ट्यूब्यूल्स नॉट अरेंज सेगमेंटली. सेगमेंटली अरेंज नहीं होंगी, न्यूमरस ट्यूब्यूल्स कंटेन करेंगी, क्लोजली एसोसिएटेड विद डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, और इसके अंदर कैपिलरीज का डेंस नेटवर्क मौजूद होगा. द बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चर इन द किडनी इज़ नेफ्रॉन, और जो किडनी के अंदर बेसिक फंक्शनल यूनिट है उसे हम नेफ्रॉन का नेम दे देते हैं. किडनी का जो वर्क है सारा वो नेफ्रॉन की वजह से परफॉर्म हो रहा था, डैट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, कि ह्यूमन के अंदर एक्सक्रीशन कैसे अकर होती है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं नॉर्मल मैकेनिज्म. मेटाबॉलिक वेस्ट आर प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं जिसके नतीजे में मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है. लाइक अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनकी बॉडी के अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. इसके नतीजे में मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है, और ये वेस्ट जो है इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह हो सकता है. दीज मेटाबॉलिक वेस्ट इंक्लूड यूरिया प्रोड्यूस फ्रॉम द मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स, यूरिक एसिड फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड, एंड मेटाबॉलिक ऑफ वेरियस हार्मोन जो हैं बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे. अब इन मेटाबॉलिक वेस्ट का एक और सोर्स है, डैट इज़ द other resources of food or drugs वगैरह. metabolic waste also include the toxin produced within body and ingested into the body such as pesticide. अब हमारी बॉडी के अंदर पेस्टिसाइड अगर हम इंजेस्ट कर लेते हैं या कोई ड्रग ले लेते हैं, फूड एडिटिव्स कर लेते हैं, तो इसकी वजह से भी हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस हो जाता है. अब इन मेटाबॉलिक वेस्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी के अंदर, अगरचे वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस की वजह से हो या किसी और ज़रिए की वजह से, वो हमारी बॉडी के अंदर सीरियस कॉम्प्लिकेशन काज करवाता है. द प्रेजेंस ऑफ वेस्ट इन द बॉडी काजेज सीरियस हैजर्ड्स दस एज आर एलिमिनेटेड बाय एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो ये बहुत ज़रूरी है कि उन्हें एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू बॉडी में से क्या कर दिया जाए, रिमूव आउट कर दिया जाए. अब हम ये देखते हैं कि जो एक्सक्रीशन है उसको रिमूव, हम बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट्स को जब रिमूव करते हैं, डैट इज़ नोन एज एक्सक्रीशन. अब एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है वो कैसे अकर होता है. बेसिकली एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं जो परफॉर्म करवाते हैं, जिनमें हमारे पास लीवर एंड किडनी आ जाती हैं. और नेक्स्ट हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है बॉडी में जो कि एक्सक्रीशन कर रहा होता है, डैट इज़ यूरिनरी सिस्टम. हम लीवर एंड किडनी और यूरिनरी सिस्टम को अपने आने वाले लेक्चर्स में इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि लीवर का क्या रोल है एक्सक्रीशन के अंदर, किडनी का क्या रोल है, एंड यूरिनरी सिस्टम को हम इन डिटेल देखेंगे. तो ये था हमारा आज का लेक्चर. होप सो कि ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. अगर आपका किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू योर लेक्चर और सब्जेक्ट, यू कैन आस्क इन कमेंट्स, आई विल आंसर यू इंशाल्लाह. ओके, अल्लाह हाफिज़.